हे ऋषिराज, मैंने जीवन में पाप कर्म किया है। जीवन में मैंने कभी पुण्य का कर्म नहीं किया। ये बताओ हमारा उद्धार कल्याण कैसे होगा। तब उस साधु ने गुरु मंत्र दिया और राम नाम जपने को बताया। बोले सुबह लेकर के एक माला राम के नाम की माला जपा करो। बस उस साधु को तुमने कोतवाल से छुड़वाया, यह पुण्य तुमने किया, इसलिए तुम्हारा ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। और उस साधु ने तुम्हें गुरुमंत्र दिया और तुम सुधर गई, राम नाम जपने लगी, इसीलिए तुमको इस जन्म में धर्मराज ने कहा हमने दर्शन दिया। आज सुब्रता धर्मराज के चरणों में गिर करके रोने गिड़गिड़ाने लगी कि भगवान हमारा उद्धार कल्याण कैसे होगा। बोले तुम अब राम राम जपो, इसी में तुम्हारा उद्धार और कल्याण है। सुब्रता ने उसी जगह पर आसन लगा दिया और राम नाम में मगन हो गई। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। और अंत में उसे बैकुंठ की प्राप्ति हुई। भक्त और भगवान की बोलो कन्हैया लाल की। आइए इस प्रकार से सुब्रता और धर्मराज का प्रसंग इसी जगह अस्कित होता है। आइए दोबारा आप लोग संकीर्तन बोले और 5 मिनट के इंटरवल फिर सुनेंगे आप लोग आगे का प्रसंग। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो मुरली बजैया राधे श्याम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों को अति प्यारे राम, सवरी धाम पधारे राम। मेरी नैया पार लगा दो राम। बोलो श्री राम जय जय राम। जय बेदे होय नाथ हित मोरा, करो सो बेद दास मैं तोरा। जपो जाय शंकर सतनामा, जपो जाय शंकर सतनामा। है हृदय तुरत विश्रामा। बोलो श्री राम जय जय राम। धनुहाधारी सीताराम, धनुहाधारी सीताराम। बोलो मुरली बजैया राधे श्याम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की।
बोलो कन्हैया लाल की, बोलो गौरी शंकर भगवान की। हाँ 5 मिनट की इंटरवल, फिर सुनेंगे आप लोग आगे का प्रसंग। तब तक हमारी माता बहने बेटियां बतला ले 5 मिनट। और ये हमारे बड़े भैया मनोज राजपूत जी के करकमलों द्वारा यानी काजल साउंड सर्विस की तरफ से परमात्मा के चरणों में 101 मुद्रा समर्पित है। परमात्मा हमारे मनोज भैया के जीवन की हर एक मनोकामना पूर्ण करे। और हम तो परमात्मा से, भगवान भोले बाबा से यही मांगते हैं कि हमारे काजल साउंड सर्विस इस प्रकार से आगे बढ़े जैसे गंगा यमुना की धारा आगे बढ़ती है। और वैसे भी कोई ऐसा क्षेत्र है नहीं जहां पर काजल साउंड सर्विस का नाम ना हो। बोलो शंकर भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। बोलो कन्हैया लाल की, बोलो गौरी शंकर भगवान की। सीताराम सीताराम, बस सभी लोग बोलेंगे सीताराम सीताराम। सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। सीताराम सीताराम, जय हो। सीताराम सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। सीताराम सीताराम, लल्लू भैया बोलो। अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम माला हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, मान लाभ उठाए जा। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, मान लाभ उठाए जा। राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। सीताराम सीताराम, राम जी के चरणों में मौज मना। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। बोलो गौरी शंकर भगवान की। हाँ ध्यान दें।
हाँ ध्यान दें। और वो जैन नगर में किसी समय, वो जैन नगर में किसी समय पातकी अजामिल ब्राह्मण था। उज्जैन नगर में किसी समय पातकी अजामिल ब्राह्मण था। उसके अनेक बेटों में से उसके अनेक बेटों में से एक का नाम नारायण था। कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण देवता रहा करते हैं जिनका नाम है भक्त अजामिल। नाम तो है भक्त अजामिल, लेकिन भक्तों के नाम पर वो कलंक है। जीवन भर अजामिल ने मांस मदिरा का सेवन किया है। जीवन भर वैश्या की संगत किया है और वैश्या के ही गर्भ से उन्होंने 4 पुत्र उपजाए। गांव के किनारे एक मड़ैया डाले कुटी बनाए हुए रह रहे हैं, लेकिन बताया गया है कि प्राणी को ज्ञान तब होता है जब बुढ़ापा आता है। तब वो जानता है कि एक ना एक दिन इस माया रूपी संसार को छोड़ करके और परमात्मा के वहां हमको जाना है। बताया गया है जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। दिल की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा।
मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब हर एक पुर्जे पर जब हर एक पुर्जे पर मेरे है जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता मायूस हाथ मलता घर को परंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो गौरी शंकर भगवान की। तो जब प्राणी का वृद्धा अवस्था आ जाता है तब ज्ञान पैदा होता है। 4 बच्चे अजामिल के हैं। जब वृद्धावस्था आई तो अजामिल का प्रतिदिन का एक नियम बन गया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्ति में अजामिल गंगा स्नान करने जाने लगे। एक दिन की बात है कि देव ऋषि नारद भगवान लिए हाथों में बीड़ा बजाते हुए सुबह के 4 बजे हैं, ब्रह्म मुहूर्ति का समय है और कन्नौज नगर की तरफ चल पड़े। नारद भगवान का गीत आप लोग जानते हैं, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बिछड़ो नारायण 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 श्रीमन नारायण। जो नारायण
पाप छारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। नारायण 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 कहते हुए नारद भगवान कन्नौज नगर में प्रवेश करते तो नारद जी ने सोचा ब्रह्म मुहूर्ति का समय है, 4 बजा है, अगर कोई भगवान का भक्त मिल जाए तो थोड़ी देर उसके साथ में बैठ करके भजन संकीर्तन कर ले। एक लड़का दिखाई पड़ा तो बेचारे लड़के को क्या मालूम, नारद जी ने पूछा भैया यहाँ पर कोई भगवान का भक्त नहीं रहता है? बोले एक भक्त रहते तो हैं। बोले कौन? बोले भक्त अजामिल। बोले कहाँ रहते हैं? बोले वो देखो कुटी दिखाई पड़ रही है। लड़के ने हाथ उठाया, नारद भगवान वहीं पर पहुंच गए तो वैश्या घर पर अकेले है। वैश्या अजामिल तो गंगा स्नान करने गए हैं। नारद जी ने अजामिल को आवाज लगाई, भक्तराज बाहर निकलो। वैश्या निकल पड़ी। नारद भगवान वैश्या को पहचान गए और पाप पाप चिल्ला करके भाग पड़े। विचार करते हैं यदि हमको अजामिल मिल जाए तो इसको हम श्राप दे देंगे। तो इधर से जा रहे हैं नारद भगवान और उधर से आ रहे हैं गंगा स्नान किए हुए भक्तराज अजामिल। अजामिल नारद जी को देखते हैं तो चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया तो संत का हृदय बताया गया है कि संत हृदय और नवनीत समाना, संत हृदय और नवनीत समाना, कहो कभी न पे कहा ही न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहो कभी न पे कहा ही न जाना। संत हृदय नवनीत समान। संत का हृदय मक्खन जैसे मुलायम होता है, क्षण भर में गरम, क्षण भर में नरम। यह संत की प्रथम पहचान है। तुरंत नाराज और तुरंत प्रसन्न। देखो नाराज होना भी जरूरी है, ऐसा भी नहीं कि कब हो तुम नाराज है ना हो। नकल के साथ अकल रखना जरूरी होता लल्लू भैया। नकल अगर करते हो और अकल नहीं है तो पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे। जैसे हम सोचते हैं बहुत वक्ता ले घूमते हैं, हम सोचते हैं कि 2-4 मशीनें है तन की खरीद ले। मुन्नी दीदी होते, संतोष बिटिया होते, पैसा रुपया मांग के हाँ और बढ़िया बाजा चलावा लगे। हम काजल साउंड सर्विस वाले बन जाए। साउंड सर्विस वाले बनना आसान है, कथा वाचक बनना आसान है, ढोलकिया बनना आसान है, लेकिन नाम कमाना आसान नहीं है। नाम कमाना आसान नहीं है। नाम कमाने में बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है। तो नकल करना तो आसान है, लेकिन नकल के साथ अकल होना जरूरी है। अगर नकल करते हो, अकल नहीं है तो पकड़े जाओगे। और जोश के साथ होश रखना जरूरी। अगर जोश है और होश नहीं है तब वो धोखा हो जाएगा। जैसे मान लो 10 लोग हैं
और तुम अकेले उमा तड़क रहे हो और 10 जने तुमका जहां पे लिहिन तो तुम दिखावा नहीं करी हो। जहां पर 10 लोग हो, 4 लोग हो और वहां से बच करके लड़ाई करके आ जाओ, समझ लो तुमसे बलवान कोई नहीं। ध्यान। और यहाँ नहीं कि तुमरे कब हो जोशु ना हो। अब तुम्हार कोनो दुआरे तेरे भाई से खोले ले जा, तुमरे जोशु नहीं आव। तुम्हारे बप्पा कहा तुम्हारे सामने कोनो मार ही रहा है, तुम्हारे जब जोश आवे तब उनका छुड़ावे जाओ या लाठी लेके रख दो, ऐसा भी नहीं। जोश आना भी जरूरी है, समय 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 समय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जोश कैसा रखना चाहिए? संत हृदय नवनीत समान, यानी क्षण भर में गरम और क्षण भर में नरम। जो जोश अंदर रख लेता है, जैसे मान लो तुम 2 बातें हमका कह ले हो और हम अंदर रखे हैं कि जब मिले उसे कहते हैं छलकपटी। छलकपटी कभी बदला लेने की ना सोचो, जो कुछ आता मुख में सामने कहो। छलकपटी ना बनो, निश्चली बनो। जो हमारे मुख में आया वो हमने तुम्हारे सामने कह दिया, जो तुम्हारे मुख में आया हमारे सामने आपने कह दिया। यानी संत का हृदय रखो, क्षण भर में गरम, क्षण भर में नरम। नाराज थे तो श्राप देना चाहते थे कि अगर मिल जाए अजामिल तो हम श्राप देंगे, लेकिन जब अजामिल चरणों में नारद जी के गिरे तो दया का भाव आ गया और कहने लगे भक्तराज बताइए तुम्हें क्या चाहिए। अजामिल चरणों में लिपट गए, हैं देवऋषि, संसार को आप उद्धार कल्याण का मार्ग बताते हो, रास्ता बताते हो। हमने जीवन भर पाप कमाया है, मांस मदिरा का सेवन किया है, वैश्या की संगत किया है, ये बताओ हमारा कल्याण कैसे होगा। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे एक और लड़का है? बोले हाँ, लड़का हमारे 4 हैं, लेकिन वैश्या के गर्भ से उपजाए हुए हैं। बोले उससे कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ नाम क्या है? तो कोनो खग्गा नाम, कोनो पेम्मा नाम, कोनो ठेला नाम, कोनो ठेली के नाम, ऐसे नाम थे। तो बोले एक 5वां पुत्र फिर तुम उपजाओ, और जब 5वां पुत्र जन्म ले तो उस लड़के का नाम तुम नारायण रख देना, इसी से तुम्हारा उद्धार कल्याण हो जाएगा। मैंने उस कथा में भी बताया था, यदि बेटी का जन्म हो तो देवी के नाम से जुड़ता हुआ नाम रखो, अगर लड़के का जन्म हो तो परमात्मा के नाम से जुड़ता हुआ नाम रखो। हो सकता है अजामिल जैसे धोखे में उद्धार कल्याण हो जाए। बता करके नारद जी चले गए। अजामिल 5वें पुत्र को जन्म देते हैं, उसका नाम नारायण ही रखा। और माता पिता को 2 पुत्र भैया ज्यादा प्यारे होते हैं, माता पिता को 2 पुत्र ज्यादा प्यारे होते हैं। भैया भैया बैठ जाओ, पंखा की हवा आवा दो। माता पिता को 2 पुत्र ज्यादा प्यारे होते हैं, या तो सबसे बड़ा वाला या तो सबसे छोटा वाला। क्यों ना समझो बीच वाले कि हम प्यारे नहीं, प्यार हो लेकिन उतना नहीं। सबसे बड़ा वाला या तो सबसे छोटा वाला, ये 2 ज्यादा प्यारे होते। बड़ा जब पुत्र जन्म लेता है तो ज्यादा खुशी होती है, इसलिए कि भाई हमारे वहाँ लड़का ने जन्म लिया है या बिटिया ने जन्म लिया है, बड़ी बिटिया है, बड़ा लड़का है। ताड़ी खाना में वैसे चाहे समोसा अकेले खा ले, कहन भाई बिटिया बदी के लेके चलो, भैया बदी के लेके चलो। और जो छोटा वाला होता है वो आखिरी होता, दुलारा होता ज्यादा। तो छोटे वाले की, बड़े वाले की मान्यता माता पिता के हृदय के अंदर ज्यादा होती है। तो बताया गया है, और थे 5 पुत्र भगतेश्वर के, और नारायण आंख का तारा था।
पुत्र भगतेश्वर के, नारायण आंख का तारा था। और पांचों पुत्रों में ऐ भैया, पांचों पुत्रों में ऐ भैया, नारायण सबसे प्यारा था। पुत्र अजामिल के, और नारायण सबसे प्यारा पुत्र है। जो शब्द जीवन में सबसे ज्यादा प्यारा होता है, या जो नाम सबसे ज्यादा जीवन में प्यारा होता है, वही नाम, वही शब्द मरने के समय में भी हमारे आपके मुख से निकलता है। नारायण पुत्र सबसे प्यारा है। और यह भी बताया गया है कि जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया, जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया, और निश्चय वो एक दिन मरता है, निश्चय वो। निश्चय वो एक दिन मरता है, जो जलता है वो बुझता है, जो जलता है वो बुझता है, जो फलता है वो झरता है। जो जलता है वो बुझता है, जो फलता है वो झरता है। जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता है। हमारे भक्त अजामिल का अंतिम समय आ गया। चारों पुत्रों में कोई लड़का अजामिल के पास नहीं है। यम के दूत आ गए, काले काले डरावने शक्ल के, और अजामिल के छाती पर चढ़ करके बैठ गए। नसों से प्राण निकालने लगे। अजामिल ने आवाज अपने पुत्र को लगाई, कहने लगे, अरे वो नारायण, वो नारायण। पुकारा अजामिल ने अपने पुत्र को, लेकिन बताया जाता है कि मरने के समय जो शब्द निकलता है प्राणी के मुख से, वो सीधे बैकुंठनाथ के कानों में सुनाई पड़ता है, भगवान विष्णु के कानों में। बोले वो नारायण, वो नारायण, और इनको छाती से अलग करो। ओ नारायण, वो नारायण, वो नारायण, वो नारायण, इस दिनहीन की खबर करो। पुत्र नारायण, हमारे प्राणों की रक्षा करो। ये काले काले कालदूत हमको डर पा रहे हैं, हमको जबरदस्ती पकड़े कहीं लिए जा रहे हैं।
ज्यों ही यह आवाज भगवान विष्णु के कानों में सुनाई पड़ी तो एक नाम नारायण है पुत्र का और एक नाम नारायण है भगवान का। क्षीर सागर पर शेष सैया पर विराजमान भगवान विष्णु, लक्ष्मी धीरे धीरे चरणों को दबा रही थी। कानों में आवाज पड़ी, भगवान उठ करके बैठ गए और पृथ्वी की तरफ देखने लगे चकित होकर के। लक्ष्मी ने पूछा भगवान क्या हुआ? भगवान बोले देवी कोई भक्त हमको पुकार रहा है। तो बोले भगवान आपको जाने की आवश्यकता क्या है, अपने दूतों को भेज दो। भगवान ने अपने दूतों से कहा जाओ पृथ्वी लोक पर चले जाओ और अजामिल को स्वर्ग विमान पर बिठाल करके स्वर्गपुरी ले आओ। जहां पर यम के दूत थे वहां पर भगवान विष्णु के दूत आ गए, स्वर्गपुरी को के दूत आ गए और यम के दूतों को मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। और आप पहुंचे फौरन स्वर्ग दूत विप्र को यमों से छुड़ा लिया। आप पहुंचे फौरन स्वर्ग दूत विप्र को यमों से छुड़ा लिया। फिर शांति और धीरज देकर फिर शांति और धीरज देकर उनको विमान में बिठा लिया। जहां पर यम के दूत थे वहां पर स्वर्गपुरी के दूत आ गए। यम के दूतों को मारा पीटा और भक्तराज को बिठाल करके स्वर्ग विमान में स्वर्गपुरी को लेकर के चले गए। अजामिल का इस प्रकार से उद्धार कल्याण हो गया। धोखे में उद्धार कल्याण हुआ है। पुकारा अजामिल ने अपने पुत्र को और भगवान ने सोचा है हमको पुकार रहा है, क्योंकि एक नाम पुत्र का नारायण है और दूसरा नाम परमात्मा का नारायण है। इसीलिए अपने बच्चों का नाम परमात्मा के नाम से जुड़ता हुआ रखना चाहिए। इधर यम के दूत धर्मराज के पास पहुंचे और कहा भगवान अजामिल ने जीवन भर पाप किया और जब उसे हम लेने गए तो भगवान ने अपने दूतों को भेज करके हमको मरवाया पिटवाया और हमको भगा दिया और अजामिल को लेकर के स्वर्गपुरी चले गए। तो पाप कमाने वाले अगर स्वर्गपुरी जाएंगे तो क्या पुण्य कमाने वाले नरक में जाएंगे? आज के बाद मृत्यु लोक में हम किसी को लेने नहीं जाएंगे। धर्मराज ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोले हो नहीं सकता तो नहीं, हमारी पीठ देखो कितना मारे गए वहां पर पृथ्वी लोक पर है। धर्मराज ने कहा अच्छा चिंता न करो हम पता लगाते हैं। और जब पता लगाया तो बोले गलती भगवान की नहीं है, उसका धोखे में उद्धार कल्याण हो गया। उसने पुकारा अपने पुत्र को और भगवान ने समझा हमको पुकार रहा है। धर्मन से यमों ने हाल कहा, बोले हम पता लगाते और कारण का, और बोले भैया उनके उदाहरण में, भैया उनके उदाहरण में और है मूलन